मैं दुआ बदल जनाजा को कुरान मजीद के आयत से भी साबित कर सकता हूँ, एक नहीं मुतअद्दिद आयत, एक नहीं मुतअद्दिद हदीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल ये है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा दारुल देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान के थे, फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत थे, इनको ना हदीस की समझ थी ना कुरान की। जैसे आप कहते हैं मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बदल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे हैं ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और न हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं, जो काम नाजायज है खिलाफ सुन्नत है, हुजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असातिज़ा में भी हो, अपने असातिज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा, मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तअस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेलवी देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाएंगे तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। ये फतवा फरीदिया है, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, फतवा फरीदिया जिल्द 1 सफ़ा 333, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज है, बिदअत नहीं है, नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना जायज है, बिदअत नहीं है। और ये जिल्द नंबर 3 में है, अगर कोई ये दावा करे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने और सलफ सालिहीन ने ये दुआ नहीं की है तो ये पैगंबर अलैहिस्सलाम पर इफ्तिरा है। मुफ्ती फरीद अगर कोई ये दावा करे कि हुजूर ने दुआ नहीं की, सहाबा ने नहीं की, ये बहतान है, इफ्तिरा है, किसी किताब में नहीं लिखा। ये फतवा फरीदिया और ये फतवा फरीदी और फतवा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5, जिल्द नंबर 6, बाद नमाज जनाजा कबल दफन चंद मुसल्लियों का इसाले सवाब के लिए सूरह फातिहा और 1 बार और सूरह इखलास 3 बार आहिस्ता आवाज से पढ़ना, और इमाम जनाजा या किसी नेक आदमी का दोनों हाथ उठाकर मुख्तसर दुआ करना शरन दुरुस्त है या नहीं। जिस तरह इसमें अलहम्द का भी जिक्र है, 3 दफा कुल का भी जिक्र है, इस तरह दुआ करना कैसे है? अल जवाब, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सफा 254, बाद नमाज जनाजा कबल दफन औलियाए मयत मुसल्लियों से कहते कि आप लोग 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मयत को इसका सवाब बख्श दे। जवाब, इसाले सवाब में कोई हर्ज नहीं है।